ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है। सरदार महल किसके नाम पर रखा गया है? सरदार महल किसके नाम पर रखा गया है? विजय, सरदार महल किसके नाम पर बनाया गया है? सरदार महल किसके नाम पर रखा गया है? सरदार महल नहीं साहब, हमको तो नहीं। सरदार महल किसके नाम पर रखा गया है? सरदार महल है, नहीं हमें मालूम नहीं। मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। सरदार बेगम सरदार के नाम पे बनाया है। बेगम सरदार आपके नाम, आपके नाम। No, I don't have any idea. No. बोलो भाई, मेरे को नहीं मालूम है। नहीं मालूम। नहीं इसको पता नहीं मालूम। सरदार महल तो जो है ना भाई, पहले के नवाब लोग बनाए तो है, जो किसके नाम पर रखे थे? पहले से ये मशहूर नाम सरदार महल ही जो। अच्छा, नहीं मालूम मेरे को, तो आइडिया नहीं है। नहीं मालूम मेरे को, तो आइडिया नहीं है। ये सरदार महल कोई महबूली बादशाह की जी, कोई, मैं समझता हूँ उनके बेगमों में से थे। अच्छा, उनके नाम थे जो उनके नाम पे सरदार बेगम के नाम। सरदार बेगम। नहीं मालूम है। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, सही नहीं मालूम है सरदार। नहीं मालूम किसके नाम है? मैं तो प्रॉपर्टी किसकी है बोल सकता हूँ मैं। किसकी है? मोहम्मद इब्राहिम साहब की है, मस्कती। सरदार महल सरदार उनके नाम पे रखा हुआ है। किसके नाम पर? किसके नाम पे है रे सरदार महल? किसके नाम पे है रे सरदार महल? सरदार उनके नाम पे रखा हुआ है सरदार महल। सरदार यानी कि कोई पंजाबी है, कौन है? नहीं नहीं, अपने जो अपने गुजरे हुए जो बादशाह थे उनका है वो सरदार महल। सरदार महल जो है ना, उनके बेगम के नाम पे रखा हुआ है कि कुछ नाम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। किसके बेगम? अब वो सरदार महल जो बनाने लगा है ना, उनके बेगम है। कौन थे? दोनों का भी नाम नहीं मालूम। 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 नहीं मालूम साहब। नहीं आइडिया नहीं सरदार महल का। नहीं मालूम सरदार महल। चले भाई सरदार महल किसके नाम पे रखा था? किसके नाम पे रखा था? सरदार महल ना, चांदमार बोलते पापा। चांदमार बोले जानते सरदार महल के बारे में। चांदमार बोले खुद कुतुब चाप बनाए थे, वो मालूम है अपने को। मेरे को भी नहीं मालूम किसके, नहीं मालूम। नहीं मालूम साहब, पता नहीं है। नहीं साहब, मेरे को भी नहीं मालूम। नहीं मालूम। सरदार महल किसके नाम पर रखा गया है? नहीं मालूम भाई। निजाम के नाम पे। सरदार महल किसके नाम पर रखा गया है? वो क्या है कि साहब, उसका आइडिया नहीं है, हमारे को आइडिया नहीं है। नहीं मालूम। शेर साहब वहाँ है, शेर साहब वहाँ है। नहीं मालूम, नो आइडिया। नहीं मालूम। पता नहीं। पता नहीं किसके नाम पे। निजाम का है तो वो तो मुझे मालूम है, निजाम का है, निजाम की हुकूमत का चाहिए। और नाम कौन रखे अल्लाह को मालूम, आप लोग को मालूम, आप लोग को मालूम। नहीं मालूम। सरदार महल का तो मालूम नहीं है, चांद मीनार का बोलता हूँ। पहले के नवाब लोग जो है, नवाब अपना नाम रखने के बजाय सरदार महल रखे, अपने बीबी के नाम से रखे, अपने नाम रखने का कह रखे। ये चांद मीनार 500 साला है और ये खुलो कुतुब बनाया है। यहाँ से फौज जाती थी, नीचे से जमीन के अंदर से घोड़े भी जाते थे। और ये आसार कदीमा में लाड़ बाजार उनका जर्नल, आजकल का जर्नल, जब का सिपाही सालार, हाँ, खुलो कुतुब शाह का, उन्हें नाम रखा लाड़ बाजार बोल। ये मक्का मस्जिद भी वही है, ये चांद मीनार भी वही है। एक कम 100 साल लगे इसको तामीर करने के लिए। हाँ, 4 बादशाह मिलके मुकम्मल करे। आपको आइडिया है? आपको आइडिया है? सरदार महल मेरे को नहीं मालूम है। नहीं मालूम। हो सकता है निजाम की बीवी का नाम सरदार महल लूंगा। हो सकता है। हो सकता है, क्यों बोले तो आओ, ये जितने भी प्रॉपर्टी है निजाम प्रॉपर्टी है, हो सकता निजाम की कोई बीवी के नाम से होगा। सरदार महल तो अभी तक तो हमने सुना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया। सरदार महल, सरदार किसी कोई मैन का नाम है लेडी का, उसके नाम से सरदार महल रखा गया। ये आसिफ जाही खानदान में से किसी
खातून है वो उसके नाम से सरदार महल के रखा गया। उसका आइडिया रहता तो बोलता था, बस आइडिया नहीं है। उसका आइडिया रहता तो बोलता था, बस आइडिया नहीं है। मालूम नहीं सर। कुली कुतुब शाह के कुली कुतुब शाह उनके नाम पर उनके नाम पे बना गया। उनका नाम सरदार था। सरदार था, सुना मैं, वो क्या है प्रॉपर मालूम। निजाम की बीवी का नाम था, उसके नाम से बनाया गया है। उनका नाम नाम क्या था उनका, कुछ पता है? और वो नहीं मालूम, इतना तो आइडिया नहीं भाई। सरदार महल निजाम सरकार, निजाम था। बचपन से सुने हुए हम, किसके नाम का है या नहीं मालूम। सरदार महल बोले तो यानी कि कोई मुसलमान का ही है। नहीं मालूम, सरदार महल नहीं मालूम, निजाम के नाम पे आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं मालूम, मैंने मालूम, आइडिया नहीं मालूम, मैंने मालूम, आइडिया नहीं मालूम, मैंने मालूम, नहीं मालूम। क्या है कि मैंने मालूम मेरे को, क्या है कि मैंने मालूम मेरे को, मेरे को भी नहीं मालूम किसके नाम पे, नहीं पता मेरे को। सरदार महल नहीं पता नहीं हमें। वो क्या है कि सर हमारे नहीं मालूम। सरदार महल आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है साहब, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. Bodyguard. सरदार महल चार मीनार के दामन में वाक़या है। चार मीनार के रूबरू मौजूद यूनानी दवाखाने के पीछे सरदार महल की खूबसूरत 2 मंजिला इमारत खड़ी है। सरदार महल को हैदराबाद के 6वें निजाम मीर महबूब अली खान ने साल 1900 में तामीर कराया है। मीर महबूब अली खान 1867 को पैदा हुए और सिर्फ 2 साल के थे कि उनके वालिद 5वें निजाम हैदराबाद मीर तहनीत अली खान अफजलुद्दौला का इंतकाल हो गया। लिहाजा जानशी होने की वजह से सिर्फ 2 साल की उम्र में मीर महबूब अली खान को मसनद शाही पर बिठा दिया गया। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी मिसाल हो कि किसी कौम के बड़े बड़े उमर रसीदा अकाबर व अशराफ ने अपनी कौम की तरफ से किसी ऐसी शख्सियत के हुजूर में जिसने अभी इस दुनिया में उम्र के सिर्फ 2 बहारें देखी हों सिपासनामा पेश किया हो। मीर महबूब अली खान जरा बड़े हुए तो उनकी तालीम व तरबियत के लिए हर इल्म फन के लिए जुदागाना काबिल तरीन तालीख व मोल्लिम मुकर्रर किए गए और मुसाहबत के लिए भी आला दर्जे के तालीम याफ्ता वो तजुर्बेकार असहाब का तखर्रुर किया गया। मौलवी मोहम्मद जमा खान, मौलवी अनवारुल्लाह खान, हाफिज मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अशरफ वगैरह अरबी फारसी और उर्दू की तालीम के लिए और कैप्टन क्लार्क अंग्रेजी तालीम के लिए मामूर किए गए। मीर महबूब अली खान ने जुमला उलूम व फनून में बहुत जल्द महारत हासिल कर ली। फारसी और उर्दू में आला दस्तगाह के अलावा उर्दू में शायरी भी करते थे। आसिफ तखल्लुस था। इन्हीं के दौरे हुकूमत में साल 1900 में सख्त कहत पड़ा था और 1908 में मूसा नदी में तुग़यानी आई थी जिसमें बहुत सा जानी व माली नुकसान हुआ। तुग़यानी के दौरान उन्होंने खुद बनफ्स नफीस नदी के किनारे पहुंचकर इमदादी कामों का जायजा लिया था। मीर महबूब अली खान सांप के कांटे के आमिल थे। उनके अमल से सांप का जहर उतर जाता था। मीर महबूब अली खान ने अपनी चहेती बेगम सरदार बेगम के क़याम के लिए साल 1900 एक महल तामीर कराया जिसे अपनी बेगम के नाम से मंसूब करते हुए उसे सरदार महल नाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि सरदार बेगम ने इसमें कभी क़याम नहीं किया, इसलिए कि उन्हें यूरोपियन तर्ज तामीर पसंद नहीं था। सरदार महल इन दिनों ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का साउथ जोन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। सरदार महल के कंपाउंड में एक खूबसूरत हाउस बना हुआ है जिसमें एक खूबसूरत फव्वारा भी लगा हुआ है। हो सकता है
इस हौज में कभी साफ सुथरा पानी भरा हुआ होता हो और फव्वारे से पानी की फुहार भी अपनी बहार दिखा रही होती हो, मगर आज इसमें गंदगी और कचरा भर दिया गया है और किसी को भी इसका एहसास नहीं है। सरदार महल में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कायम है, जहां से रोजाना हजारों जारोबकश शहर से कचरा साफ करने के लिए निकलते हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा के मुताबिक कचरा साफ करने वालों की नाक के नीचे कचरा जमा हो रहा है, और वो भी तारीखी हाउस के अंदर। सरदार महल की इमारत की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए कि मखदूश होती जा रही है। बहरहाल सरदार महल को हैदराबाद के 6वें निजाम मीर महबूब अली खान ने साल 1900 में अपनी बेगम सरदार बेगम के क़याम के लिए तामीर किया और इसका नाम सरदार महल रखा। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया, मगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए। हमने आपको एक दकनी पहेली सुनाई थी जिसका आपको जवाब देना है। आपने जवाब यकीन है सोच लिया होगा। हम भी आपको सही जवाब बताएंगे, लेकिन पहले पहेली सुन लीजिए। जंगल में खड़े हैं वेंकट राम, सर पे छतरी एक किच टांग। इस पहेली का जवाब है ताड़ का झाड़। ताड़ का झाड़ वो है जो कि एक लंबा होता है और उसके ऊपर जो दरख्त होते पत्ते होते हैं वो एक छतरी जैसे रहते हैं, उसे कहते हैं ताड़ का झाड़। क्यों? यही जवाब सोच रखा था ना आप? फिर तो हमारी तरफ से मुबारकबाद। अगले हफ्ते इस प्रोग्राम में हम ले आएंगे कुछ नए तारीख, कुछ नए सवालात और कुछ नए दकनी पहेलियां भी। तब तक के लिए कैमरामैन मुख्तार के साथ मीर फिरासत अली खान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।